इज़्ज़तें शोहरतें उल्फतें चाहतें कोई भी चीज़ दुनिया में रहती नहीं। आज जहाँ मैं हूँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। तो ये सब चीज़ें राजनीति में उठापटक रहती है, कभी कोई आता है साथियों, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और हमारे बीच में बैठे हैं लोकप्रिय नेता, परिचय के मोहताज नहीं है, विवेक बंसल जी। विपक्षी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि अगर विवेक बंसल जी कांग्रेस को छोड़ दें तो हम लोग इन्हें सांसद या विधायक बना सकते हैं। और ऐसी क्या खूबी है इनके अंदर, ऐसा क्या कारण है जो लोग प्रशंसा करते हैं आपकी? देखिए, आपने जहाँ तक अपना वक्तव्य दिया या आपने जो बात महसूस की उसको आपने उजागर किया, उसके लिए मैं सिर्फ धन्यवाद दे सकता हूँ। और कहीं ना कहीं खुश हो सकता हूँ कि मैंने जो परिश्रम किया है, मैंने जो लोगों के बीच में जाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण किया है, उसकी संतुष्टि जब मिलती है तो कोई भी व्यक्ति हो, मैं कोई अपवाद नहीं हूँ, कोई भी व्यक्ति की जिसके कार्य को सराहा जाता है तो वो उससे फलीभूत होता है और प्रोत्साहित होता है। आप इंडिया के माध्यम से पूरे देश में गठबंधन कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं आखिर कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में क्यों नहीं जुड़ पा रहे? उसका उदाहरण है जैसे जयराम रमेश जी हो गए, कमलनाथ जी हो गए, मनीष तिवारी हो गए, सचिन पायलट जी हो गए, वो अंदर तक संतुष्ट नहीं है और पूरे देश को जोड़ने की बात करते हैं। क्या कारण है इसके पीछे जो सफल नहीं हो पा रहे आप अपने ही लोगों को जोड़ने? देखिए, जब परिवार बहुत बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतभेद हो जाते हैं। मतभेद का मतलब ये नहीं है कि मनभेद। और जो लोग पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं, मैं उसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। या तो ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं उनकी बात को अनदेखा किया गया या उनकी महत्वाकांक्षा उन पे हावी हुई। तो दोनों चीज़ों का, दोनों बातें रही होंगी जिसके फलस्वरूप उन लोगों ने पार्टी से अपना त्याग पत्र दिया या पार्टी को छोड़ा। पार्टी को छोड़ना कोई आसान काम नहीं होता। मतलब चाहे जहां आपने पूरा आपकी जो आपका जो कार्य हो, आपका जो कर्म क्षेत्र, आपकी पार्टी की धुरी होती है, उसकी राजनीतिक जो आपकी कर्म भूमि होती है उसकी धुरी, जो भी दिल जो जिस भी राजनीतिक दल से आप जुड़े होते हैं वो उसकी धुरी होती है। और उसको छोड़ना बड़ा कष्टदायक तो होता ही है। अब कैसे लोग करते हैं या क्या कारण होते हैं, वो कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो मैं ये भी कह सकता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि उनकी आलोचना ही करूँ या। तो देखिए, बड़ी खूबसूरती से जवाब दे दिया अंतर कलह का विधायक जी ने। यही इनकी विशेषता और क्वालिटी है। विधायक जी लगातार दिन रात पिछले एक दशक से कांग्रेस प्रयास कर रही है, लेकिन उनके हाथ हमेशा निराशा लग रही है। इसके पीछे क्या कारण है? मेहनत के बावजूद भी परिणाम जीरो क्यों आ रहा है? देखिए, वो कहते हैं ना, एक किनका शेर है, इज़्ज़तें शोहरतें उल्फतें चाहतें कोई भी चीज़ दुनिया में रहती नहीं। आज जहाँ मैं हूँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। तो ये सब चीज़ें राजनीति में उठापटक रहती है, कभी कोई आता है, जो धुरी है, कभी किसका ज़ोर चलता है। कभी एक दौर ऐसा भी था कि हमने देखा है कि भाजपा बिल्कुल शून्य पे थी, 4 इनके सदन में सदस्य होते थे। ठीक है, और यही लोकतंत्र की खूबी है। मैं इस चीज़ को, हम कहें कि उसकी आलोचना करें, हमें तो अपना आकलन खुद करना चाहिए, अपना चिंतन करना चाहिए, कहाँ कमी रही उस कमी को दूर करना चाहिए और जनता के बीच में और दुगनी ताकत से, दुगनी क्षमता से हमें जनता के बीच में जाना चाहिए और उनकी समस्याओं का उनसे जुड़ना चाहिए। आपकी मेहनत को मैं ही नहीं बल्कि बहुत से लोग सलाम करते हैं, जैसा विरोधियों का भी जिक्र किया। लेकिन उनका कहना यह भी है कि विवेक बंसल इतने दृढ़ संकल्पी हैं कि वो डूबते हुए जहाज पर सवार हैं और उसका साथ नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि डूबता हुआ जहाज़ कोई नहीं। राजनीति में जैसे मैंने कहा ना कि एक पहिया होता है, पहिया आज ऊपर है कल नीचे है, तो वो ऊपर नीचे होता रहता है। और मैंने आपको उदाहरण भी दिया, जो इस समय वर्तमान में जो राजनीतिक दल है या जो लोग सत्ता में हैं, आज उनके पास प्रचंड बहुमत है। वो भी एक दौर था कि जहाँ जब बिल्कुल ये हाशिए पे थे। तो ये सब तो राजनीति में, और यही देखिए, लोकतंत्र यहाँ अधिनायकवाद नहीं होता, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं होती। लोकतंत्र में कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी बापौती है कि मुझे सत्ता पे काबिज रहना ही है। लोकतंत्र में
सत्ता स्थानांतरण होता रहता है, तो ये एक लोकतंत्र की एक परिपाटी है और जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। वो भी दौर था, मैंने आपको एक अभी शेर के ज़राए से आपको उल्लेख किया कि सालों साल दशकों में कांग्रेस रही है, तो इसको कह के हम हतोत्साहित हो जाएं, तो बस ये समझना चाहिए कि एक दौर ये भी है, एक दौर वो भी था। राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे कोई भी हो जाए, लेकिन वर्तमान में और भविष्य में तो नेता राहुल गांधी जी हैं। लेकिन कारण क्या है कि कांग्रेस ही उनको नेता स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? देखिए, पूरी कांग्रेस उन्हें पूरी निष्ठा के साथ पूरी ताकत देने में लगी हुई है और उनको स्वीकार करती है। ये तो, इस बात को तो मैं नहीं मानता, और ये भी एक अपने आप में एक सत्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाइडलाइन पे चल रही है पूरी कांग्रेस। नहीं, बिल्कुल उनकी भी सलाह मशवरा रहता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सम्मानित श्री खड़गे जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, और उनका अपना अनुभव है और उनकी अपनी अनुभव के तहत वो अपने सलाह मशवरा के माध्यम से कर रहे हैं। पार्टी चल रही है और पार्टी आगे बढ़ रही है, ठीक है। ये सब चीज़ें, जब चुनावी परचम होता है तो बहुत से लोग छोड़ते हैं, कारवां छोड़ते हैं। अब समाजवादी पार्टी में नहीं लोग छोड़ रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ गए, सलीम शेरवानी छोड़ गए, तो ये छोड़ना और ये सब तो चलता रहता है। उसकी वजह से आप कह दो कि अमुक नेतृत्व अपने आप में कुशल नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ी ज़्यादती है। यह चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और राहुल जी का रोड शो होना है 25 तारीख को, और एक रूट निर्धारित कर दिया है। तो क्या प्लानिंग रहेगी और किस तरीके से आपके वोटर्स, सपोर्टर्स और कार्यकर्ता जुटेंगे? हम लोग उस यात्रा को बहुत अत्यधिक सफल बनाएंगे और पूरा प्रयास रहेगा कि एक अलीगढ़ ही क्या मतलब यूपी क्या मतलब यूपी में सबसे ज़्यादा जो उत्साह और सबसे ज़्यादा जो कार्यकर्ताओं को उत्साह, स्वागत अपने आप में एक उदाहरण बन सके, एक नज़ीर बन सके, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। प्रदेश में चर्चा है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का कुछ मन मुटाव हो गया है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, और अफवाहों का बाज़ार लोगों को गर्म करना होता है और उनकी दुकानें कैसे चलें, तो ये इसी की बाबत चलती हैं और उसको रहता है। तो साथियों, ये थे हमारे साथ में लोकप्रिय पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी और सबसे बड़ी बात बेहतरीन व्यक्ति हमारे साथ थे, जिनका नाम है विवेक बंसल। आपने कम शब्दों में पूरी बात को हम तक और आप तक रखने की कोशिश की है। और बंसल जी, मेरी शुभकामनाएं आपको कि जिस उद्देश्य में आप लोग लगे हुए हो उसमें निरंतर सफल हों और समाज का, अपने लोगों का कल्याण करें। मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।